नमस्कार, मैं राज श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में हैं आनंद आश्रम के महात्मा श्री आशुतोष भगवान के शिष्य बाबा महादेव जी, जो 26 हिंदू धार्मिक संगठनों में कार्यरत हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे हिंदू वैदिक सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के विषय में। स्वामी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय श्री राम। स्वामी जी, जैसे आजकल हमारी शोभा यात्राएं निकल रही हैं और शोभा यात्राएं चाहे वो भगवान श्री रामचंद्र जी की रामनवमी की हो या है वो हनुमान उत्सव की हो, चाहे वो कोई भी शोभा यात्राएं हो, आज वे सुरक्षित नहीं है। इसका क्या कारण है? सभी दर्शकों को हमारा जय श्री राम, जय सद्गुरुदेव, सच्चे दरबार की जय। आपने जो प्रश्न किया कि शोभा यात्राओं पे हमले, आपको ये साथ में एक बात और कह दूं कि उत्तर प्रदेश में 800 जगह शोभा यात्राएं निकली, लेकिन कहीं भी एक भी जगह कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। बल्कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत जगहों पे समस्या है। तो बस ये है, और ये अब खुल के कहने का समय आ गया कि संप्रदाय विशेष मैं नहीं कहूँगा। कुरान में एक शिक्षा है जिसके बारे में 29 आयतें हैं और जिसके बारे में वसीम रिजवी ने और तस्लीमा नसरीन ने और कई ऐसे विद्वान हैं, सुबई खान ने, सब ने कहा इस बात को कि जो मानवता के विरुद्ध हैं, जिसमें कहा गया है हिंदू काफिर है, उसे मार दो। अल्लाह ताला हिंदू को मूर्ति पूजकों को पसंद नहीं करता, मुशरिकों को पसंद नहीं करता। मूर्तियाँ गंदी हैं, मूर्ति पूजक गंदे हैं, उनसे दोस्ती मत करो। अल्लाह ताला उनके विरुद्ध है और उनके दिलों में खौफ भर देगा। क्या क्या बातें हैं। उन्हें मार डालो, उन्हें काट डालो, उन्हें ज़बह करो, उन्हें जिस प्रकार से वो मुसलमान बनाओ, नहीं बने तो उनका कत्ल कर दो। इस प्रकार की बातें हैं। और जिसके धर्म ग्रंथ में इस प्रकार की बातें रहेंगी, वह रामनवमी को, हनुमान जयंती को, जन्मोत्सव को किस प्रकार से लेगा आप जानते हैं। तो इस्लाम में एक शब्द है जिहाद, और इस्लाम जो कुरान है, मोहम्मद साहब के चले जाने के बहुत समय पश्चात इसको लिखा गया। और मोहम्मद साहब के जो नवासे अली, हसन, हुसैन, उनको वहीं अरब के खलीफा लोग उनको मार डाले। और जो लोग हज करने जाते हैं तो वहाँ मक्का मदीना भी पत्थर बरसा के आते हैं, तो उनके पत्थर बरसाना उनके धर्म से, मजहब से जुड़ा हुआ है। तो जो अपने धर्म में पत्थर बरसा के आते हैं वह दूसरे को धर्म को कैसे छोड़ देंगे। तो इसलिए पत्थर बरसाना उनकी एक मतलब मजहब की मान्यता है। लेकिन प्रश्न है कि हिंदू समाज पत्थर कैसे खा सकता है, इसे स्वीकार कैसे कर सकता है। दरअसल यह एक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है, अपराध है। सरकारों को रोकना चाहिए और हिंदुओं को जागृत होकर इसका प्रतिकार करना चाहिए। और ये राक्षसी कृत कर्म है मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पे। अब समय आ गया है कि मुसलमानों को अपने इस कुरान के इन 29 आयतों को बदल देना चाहिए, और अन्यथा इस देश के अंदर बहुत कुछ अब होने वाला है। हमने 4 लाख मस्जिद बने, हमने कभी नहीं कुछ कहा, लेकिन एक राम मंदिर को बनने में उन्होंने अड़ंगा डालकर भाईचारा, सौहार्द, प्रेम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब ना कोई भाईचारा बचा है, ना कोई सौहार्द बचा है, सिर्फ दिखावा बचा है, अलतकिया बचा है। इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि अपने इस एजेंडे को बदल दें और ये पत्थरबाजी छोड़ दें, अन्यथा यह पत्थरबाजी एक दिन बहुत बड़ा आपके लिए घातक सिद्ध होगा। और हिंदुओं, जाग जाओ, सच को पहचानो। देयर इज नो लव, कोई भाईचारा नहीं है, कोई सौहार्द नहीं है, ये सिर्फ अलतकिया है, शोषण है, धोखा है और षड्यंत्र है। इसलिए इस षड्यंत्र को अब तोड़ना होगा। और हम हिंदू भाइयों को कहता हूँ कि किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्याचारियों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जिहादियों को, उनको बिना टिकट इनको जहन्नम में पहुँचा दिया जाए, क्योंकि यही इनकी परिणति है, इनका यही प्रतिफल है, यही इनका इलाज है, और कोई दूसरा इलाज नहीं। ठीक है स्वामी जी, अभी एक मुस्लिम मौलाना ने
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धृतराष्ट्र कहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है मौलाना तौकीर ने जो ये कहा है मोदी साहब को, जो है मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि वो धृतराष्ट्र हैं। दरअसल तौकीर ने कभी शास्त्र ग्रंथ पढ़े ही नहीं, उसके अर्थ को समझा ही नहीं। धृतराष्ट्र का पुत्र था दुर्योधन, और पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र शब्द प्रचलित है। लेकिन मोदी जी ना उनके कोई पुत्र है, ना परिवार है, ना वो पुत्र और परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। वो देश के लिए कर रहे हैं, सनातन के लिए कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। राशन दिया, क्या उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को दिया होता तो मैं कहता कि भाई वो कोई पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने शौचालय दिए, सभी मुसलमानों को टॉयलेट दिया। कोई कह दे मुसलमान कि हमें टॉयलेट नहीं दिया, अरे सबको भर भर के टॉयलेट दिए मोदी जी ने। अब ये वो ना पचा पाएँ तो क्या किया जाए। और मोदी जी ने सबको राशन दिया, तो सभी मुसलमान लोग लाइन में लगाते हैं। किसी मुसलमान भाई को मना किया हो राशन के लिए, खूब राशन मिला, डबल। लेकिन ये कुछ लोग इस संसार के अंदर ऐसे एहसान फरामोश होते हैं, खाएंगे भी और उल्टे गरियाएंगे भी। तो ये एहसान फरामोशी है, ये कृतज्ञता है, ये किसी का उपकार को भूल जाना, और ये बहुत बड़ा एहसान फरामोशी है। मैं देखता हूँ कि धृतराष्ट्र कह देना। और मौलाना तौकीर जी, ये फालतू के बातें अब छोड़िए, ये धमकी बातें कि मुसलमान उतर जाएंगे सड़क पे, तो मुसलमान उतर जाएंगे तो बाकी लोग चूड़ियाँ पहन के घर में रहेंगे। अगर हिंदू उतर गया सड़क पे, और मीरा, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, शिवाजी अफजल खां को किस प्रकार से मारे थे, बहलोल खां को पूरे घोड़े समेत आधे काट दिए थे। अभी हिंदू संस्कृति के बारे में आपने जाना नहीं है। श्री राम जी ने एक माता सीता के लिए समुद्र में पुल को बना दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय दिलाने के लिए, और उसके पश्चात दुर्योधन को पूरे खानदान समेत हम लोग भेज दिया, पूरे खानदान समेत रावण को उसको हम लोग भेज दिया गया। हम असत्य सहते नहीं, और सत्य के पथ पर अगर कोई ना चले तो उसको भी सुधारना जानते हैं। इसीलिए अन्याय सहते नहीं और अन्याय करने भी नहीं देते। बहुत सहेलियां हो गई, अब पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन अब हर हाल में अब ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे हद हो गई, अंधेरा धूप को धमका रहा है, अंधकार धरा पे छा रहा है। अरे कुछ भी हो, मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, श्री राम जी से, श्री आशुतोष भगवान से, कि कुछ भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए, और इन पाखंडियों का जनाजा धूम से अब निकलना चाहिए, धूम से अब निकलना चाहिए, धूम से अब निकलना चाहिए। स्वामी जी, आप भारतीय सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? क्या भारतीय सरकार से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मांग है? देखिए, एक बात ये है, मैं सबसे पहले कहानी देखिए कहाँ से है। 1947 में मुस्लिम लीग बना। मुस्लिम लीग से ये प्रश्न हुआ कि जो है आप भारत में रहना चाहते हैं कैसे, तो उन्होंने कहा भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हमारा धर्म अलग, हमारा सिस्टम अलग, हमारा मान्यता अलग, तो हमें अलग देश चाहिए। गांधी जी ने कहा मेरे लाश पर बंटवारा होगा, लेकिन बंटवारे को तैयार हो गए, और 1947 में देश का बंटवारा हुआ, और उन्हें पाकिस्तान मिला और बांग्लादेश, 2 देश मिले। दोनों में शरिया कानून चलता है। वहाँ न हिंदू प्रधानमंत्री बन सकता है, न हिंदू कोई अधिकारी बन सकता है, न कोई सरकारी किसी सुविधा का लाभ ले पा सकता है। और वहाँ इतना दयनीय पशुवत जीवन जी रहा है हिंदू। और तो और 23% से 1-1.5% रह गया, 30% बांग्लादेश में थे, वो बस 2% बचे हैं। वहाँ मारे गए, बदलाव किए गए, धर्म परिवर्तन किया गया, या फिर उनके साथ अत्याचार हुआ, भगा दिए गए। या तो बदल गए, या तो भगा दिए गए, या तो मार दिए गए। तो सरकार, ये कांग्रेस सरकार 70 साल राज की, और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए कांटे बोए हैं, सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया। 1951 हिंदू धर्मदान एक्ट में सभी मंदिरों के पैसे पर राज्य सरकारों का आधिपत्य दे दिया, जबकि मस्जिद और चर्चों पे नहीं दिया, सिर्फ मंदिरों पे। अयप्पा मंदिर, उज्जैन मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, जो बालाजी मंदिर, तो जितने भी जो है मंदिर हैं, सबके लाखों करोड़ों अरबों रुपया सरकार ले जाती है और उसको बंदरबाट करती है।
और उसको मदरसों में दिया जाता है, और मदरसों में मौलवी साहब पढ़ाते हैं हिंदू काफिर, उसे मार डालो। जिहाद करो, हिंदू लड़कियों से जिहाद का करो, उनको प्रेम के जाल में, झूठे प्रेम जाल में फंसाओ और उनका सील हरण करो, उनका इज्जत ले लो, उसके बाद मार के सूटकेस में फेंक दो। ये सिखा रहे हैं और यही हो रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आखिर कब धारा 30A के द्वारा हिंदू अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथ अपने शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ नहीं सकते, और जो लोग अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथ को पढ़ नहीं सकते वो किस प्रकार से धर्म की रक्षा कर पाएंगे और धर्म की रक्षा करने लायक होंगे। उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है जो कि बिल्कुल निराधार है। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी शादी कर लिया, तो कहीं कहेंगे कि मतलब ये पीपल में जल देते हैं, बेकार का काम, शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, बेकार का काम, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन जब इनको कह दिया जाए तो ये बिफर पड़ते हैं, रोने लगते हैं। तो सरकार को धारा 30 हटाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का सही अध्ययन हो और सही अर्थ बताया जाए और बच्चों को सही शिक्षा मिले। दूसरे 1951 हिंदू धर्म दान एक्ट खत्म किया जाए और हिंदू जो अपने देवी देवताओं को पैसा चढ़ाता है वह पैसा हिंदू पुजारी पुरोहितों के लिए, हिंदू गरीबों के लिए, उन निराश्रित महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो मतलब अनाथ हैं, जो विधवा हैं हिंदू, उनके लिए, क्योंकि हिंदू इसलिए पैसा चढ़ाता है ना कि वो किसी को आतंकवाद फैलाने के लिए चढ़ाता है। तो ये सब अत्याचार हम पर बंद करें। और सरकार जो है, जो गौ हत्या जो धड़ल्ले से हो रही है, मेरे को यही नहीं समझ में आता कि गौ हत्या या हत्या करने का लाइसेंस भारत जैसे देश में किसी को दे कैसे दिया जाता है। जैसे हमें जीने का अधिकार है सनातन धर्म के अनुसार, वैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुचैन सुनिचय स्वपाके चा पंडिता समदर्शिन है। ये एक श्रीमद् भगवद गीता का कथन है। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, चंडाल में, हाथी और कुत्ते में, सब में समान रूप से ईश्वर को देखते हैं ज्ञानी जन। इसलिए सबको जीने का हक है, लिव एंड लेट लिव की भावना है सनातन धर्म में। इसलिए यह होना चाहिए कि सबको जीने की भावना देनी चाहिए। और ये हत्या, ये जो कत्ल खाने हैं, इनको बंद करके और सभी जीवों को जीने देना चाहिए और ये गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो। आज हमें दुख होता है, कष्ट होता है। मैं सरकार यूपी में भी और केंद्र में भी बीजेपी है, मैं कहता हूं कि आज ऐसे जगह पे किस आधार पे गौ मांस का निर्यात किया जाता है, यह हमारे लिए शर्मनाक नहीं अति निंदनीय बात है, सिर्फ शर्मनाक ही नहीं। और इसलिए गौ हत्या तत्काल बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और उनको धर्म के नाम पे जब इस देश का बंटवारा हुआ 1947 में 2 देश मिले, तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और एक छद्म षड्यंत्र के द्वारा, और ये इंदिरा गांधी ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया, पंथ निरपेक्ष बनाया, ये बहुत गलत बात है। इसको तुरंत हटाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो इसलिए कुछ मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदू हमारे 1.5% 1.2% बच्चे पैदा करने की हिंदुओं की क्षमता, लेकिन मुसलमानों में 7 से 8 बच्चे पैदा करने की औसत क्षमता है इनकी, ये पैदा कर रहे हैं। तो देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि इस कदर हो गई है कि देश के लिए संसाधन खत्म हो गए हैं, रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। उसका कारण सिर्फ अंधाधुंध बच्चे पैदा करना, जनसंख्या वृद्धि करना। तो जनसंख्या पे तुरंत रोक लगाया जाए और जो इसके लिए कड़े से कड़े सजा का प्रावधान किया जाए और नियम का प्रावधान किया जाए कि 2 बच्चे से अगर ज़्यादा हुआ जेल में डाला जाए, सरकारी सारी सुविधाएं खत्म किया जाए और वोट डालने की जो उनकी ये है अधिकार है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। और उसके लिए जैसे नहीं सुधरे तो उसके लिए जितने बड़ी से बड़ी सजा का प्रावधान किया जाए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण में यदि नहीं हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? ये है स्वामी जी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और आदि वैदिक सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी देखिए दक्षिण भारत में एक बात चल रही थी कि हिजाब के ऊपर ये हो रहा था, तो कुछ हिंदूवादी लोग कहने लगे कि हम भी तिलक लगा के जाएंगे, भगवा पहन के जाएंगे तो क्या होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि वो हिजाब पहनते हैं, यह एक अलग बात है, लेकिन मैं हिंदू लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई आपको धोती पहनने से रोका किसने है? आपको सिखा रखने से रोका किसने है? आपको तिलक लगाने से रोका किसने है?
आपको मंत्र बोलने से किसने रोका है? कलावा बांधने से किसने रोका है? आपको पूजा पाठ, संध्या, गायत्री, मंदिरों में आरती, हनुमान चालीसा किसने रोका है? धोती पहनने से किसने रोका है? भगवा पहनने से किसने रोका है? आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि आप स्वयं पहले जो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, जब वो अपना बुर्का नहीं त्याग सकते, अपना लिंग का अग्रभाग कटा के वो क्या कहते हैं उसको, सुन्नत नहीं छोड़ते, उनका अपना अपना नियम है, तो तुम क्यों छोड़ देते हो? उनके वहाँ तो सब अवैज्ञानिक चीज़ें हैं। कोई भी मुस्लिम नहीं बता पाता कि जो वो कर रहे हैं उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, लेकिन सनातन धर्म के हर एक कार्य के पीछे लॉजिक है और ये गहराई से अध्ययन करने पता चलता है। और पूरा विश्व मानता है कोरोना काल में पीपल में जल देना, तुलसी में जल देना, हाथ ना मिलाना, दूर से नमस्ते करना, लाशों को जलाना, ये सब एक एक चीज़ वैज्ञानिक नज़र आए, प्रासंगिक नज़र आए और सबको अच्छा लगा और उससे सुविधा हुई, बचत हुआ और सुरक्षा हुई। तो इसलिए सनातन धर्म वैसे भी ये वैज्ञानिक है और इसके पीछे लॉजिक्स हैं और इसीलिए सबको अपनाना चाहिए। नहीं अपना रहे हैं, इसी कारण से वेदों को नहीं पढ़ रहे हैं, इसी कारण से हम पीछे जा रहे हैं। यदि हिंदू जाति को आगे बढ़ना है तो उसके लिए उनको अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को अपनाना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के लोगों से कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी करें, कभी वेदों को भी पढ़ें। ज्ञान का भंडार है, हमारे शास्त्र ग्रंथ पढ़े हुए हैं, लेकिन उसमें क्या ज्ञान है, क्या उसमें महिमा है और क्या संदेश है, वो लोग नहीं समझ रहे हैं और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर संदेश को नहीं जानेंगे, आप कैसे तरक्की करेंगे। इसलिए सनातन धर्म में हिंदुओं से कहना है कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भूको दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने उद्घोष किया कृणवंतो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपत बरसाता कनक रहा, जिसके पावन तन की रचना तन दे दधीच ने की, राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसमें भर दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलदानी भर दिया तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा। इसके गंगाधर शिवशंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे, इसके गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, इसके प्रयाग पुष्कर क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा। इसलिए मैं समस्त हिंदुओं से कहता हूं कि अब समय आ गया है कि राक्षसों की लंका को आग लगाने का, कौरवों को समूल नाश करने का, अधर्म पथ के जो पथिक हैं उनको नरक में भेजने का। क्योंकि ये जो किसी ने पाठ पढ़ाया अहिंसा परमो धर्म, वह महाअज्ञानी व्यक्ति था। ज्ञान कहता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन वह जो आपके ऊपर अत्याचार नहीं करते, जो पाप नहीं करते, लेकिन जो अधर्म करते हैं उनके लिए हथियार उठाना आवश्यक है। श्री राम जी ने बहुत मनाया, रावण नहीं माना तो अत्याचार का अंत करने के लिए फिर रावण के लंका पर आक्रमण कर दिया और रावण को पूरे खानदान समेत हम लोग भेज दिया। कंस को समझाया गया, नहीं माना तो कंस को भी पटक कर मारा और दुर्योधन को शांति प्रस्ताव दिए गए और वो भी नहीं माना। तो आप सभी जानते हैं कि दुर्योधन का क्या हुआ। इसलिए सज्जनों, भगवत प्रेमियों, हिंदुओं, यह तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हारे कोई भी देवी देवता बाबा परशुराम जी हैं। जब तक जमदग्नि जी शांति और सौम्यता से सब परिस्थितियों का सामना करते रहे तब तक बात बनी नहीं। और जब बाबा परशुराम आए और फरसा उठाए
तो सहस्त्र अर्जुन जैसा पापी भी नियंत्रित हुआ। और इसलिए आपके सामने जो एक बहुत बड़ा दानव, जिहाद नाम का बहुत बड़ा राक्षस, जो आपके धर्म को ग्रस लेना चाहता है, सनातन धर्म पर पूरा ग्रहण लगाना चाहता है, आज इस जिहाद रूपी रावण को मार डालो, ख़त्म करो और इसको निकाल कर, उखाड़ कर, फेंक कर बाहर करो, क्योंकि अब सनातन धर्म पे और आघात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर धर्म नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। और हिंदुओं, सबसे बड़ी हिंदुओं में एक कमी है, आपको मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी कमी है, इसको हिंदू को दूर करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ हिंदू नहीं दूर कर पाएगा तो फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। वो क्या है कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब दिया ही टूट गई तो बाती क्या क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे, जाति का क्या करोगे, जाति का क्या करोगे। हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क करने के लिए जातिवाद काफ़ी है। इस जातिवाद से हमें ऊपर उठना होगा, जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। और जब तक हम जातिवाद ख़त्म नहीं करेंगे, हिंदू हिंदू, इसीलिए एक नारा है कि जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यदि हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाएंगे तो समस्त समस्याओं का समाधान स्वयं ही होने लगेगा। इसीलिए हम वर्मा हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम सोनी हैं, हम फला हैं, हम ढमका हैं, इन सब चीज़ों से हटकर और हिंदू बने, एक बने और नेक बने और विजय श्री का वर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री आशुतोष भगवान की सच्चे दरबार की जय हो। ये है हमारे साथ आनंद आश्रम के स्वामी श्री महादेव जी। आज इन्होंने हमें भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की रक्षा के लिए और हिंदुत्व को कायम रखने के लिए और अपने को बचाने के लिए जो है उस विषय पे चर्चा की। स्वामी जी, मैं आपका अपने प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम सभी का। ठीक है, जब तक के आगे के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।